नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के मोतनाजे गांव में 2 वर्षीय बच्चे की तालाब के पानी में डूबने से हुई मौत। मधवापुर के बसवरिया में 58 वर्षीय अधेर को बाइक ने मारी ठोकर, घटनास्थल पर हुई मौत। अंद्रठारी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुआ जानलेवा हमला, 4 लोग गिरफ्तार। हरलाखी सोठ गांव में मतदान केंद्र को गलत ढंग से स्थानांतरित को लेकर बीडीओ के साथ ग्रामीणों ने की बकझक। दीपावली के मद्देनजर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष ने चलाया चेकिंग अभियान। सरयू यमुना एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे से लावारिस हालत में शराब हुआ बरामद। मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी मुसहरी से 30 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अब नगर निगम कार्यालय से ही बनेगा नगर निगम में शामिल हुए पंचायत के गांव के लोगों का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र। एयर इंडिया ने मधुबनी जिले के 20 प्रखंड में 9 to 9 वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। पर्व के दौरान बाहर से आने वाले प्रवासियों को बस स्टॉप और स्टेशन पर किया जाएगा टीकाकृत। मधुबनी शहर के अवैध पटाखा गोदामों पर सदर एसडीओ ने की छापेमारी। 3 पिकअप एक ट्रैक्टर में रखे अवैध पटाखा को किया जब्त, एक गोदाम हुआ सील। और आगामी 3 नवंबर को बाबूबरही तथा अंद्राठारी में होगा पंचायत चुनाव। रैंडमाइजेशन माध्यम से 530 मतदान केंद्र पर 3796 मतदान कर्मी किए गए प्रतिनियुक्त। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी प्रखंड के मोतनाजे गांव में एक 2 वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि उसके डूबने के 1 घंटे बाद उसे तालाब से निकाला गया, जहां बेहोशी की अवस्था में उसे पीएचसी ले जाया गया। पीएचसी ले जाने के बाद वहां डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण अगले 2 घंटे बाद डॉक्टर आए, जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद से परिजनों ने पीएचसी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घंटों अफरा तफरी मचाया। बाद में पुलिस के पहुंचने पर मामले को शांत करवाया गया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी पंचायत स्थित मोतनाजे गांव निवासी लक्ष्मण यादव का 2 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार आदित्य घर के बगल में ही खेल रहा था। अचानक घर के किनारे बह रही एक छोटी नदी में ढुलक गया। परिजन इधर उधर खोजबीन करने लगे। तब तक 1 घंटा से अधिक हो चुका था। घर के बगल में ही पानी में खोजबीन की गई, तब जाकर उसे पानी से निकाला गया। वह बेहोश हो चुका था। परिजनों ने तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में लाया, जहां चिकित्सक उपस्थित नहीं थे। रोस्टर के अनुसार चिकित्सक नहीं रहने के कारण तत्काल बच्चे का इलाज नहीं हो सका। 1 से 2 घंटे बाद रोस्टर के अनुसार जब चिकित्सक पहुंचे, तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने मौत की जिम्मेदारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाते हुए हो हंगामा किया व चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई करने व मृतक के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने सहित अन्य कई मांग को लेकर काफी हंगामा किया। वह घंटों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मेराज अकरम ने आपातकालीन कक्ष में चिकित्सकों की अनुपस्थिति पर सिविल सर्जन को तत्काल चिकित्सकों पर कार्रवाई करने को लेकर पत्र जारी किया। तब जाकर परिजन शांत हुए और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर आदित्य के परिजन लक्ष्मण यादव, दिलीप यादव ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में रोस्टर के अनुसार चिकित्सक नहीं रहते हैं, जिस कारण कई घटनाएं हो चुकी है। जानकारी हो कि प्रखंड क्षेत्र में पानी से डूबने की संख्या अब तक 23 हो चुकी है। परिजनों ने वर्तमान पीएचसी प्रभारी मोहम्मद मेराज अकरम के कार्यकाल पर काफी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके प्रभार लेते ही पीएचसी की विधि व्यवस्था और बिगड़ गई है। उनसे पीएचसी नहीं संभल रहा है, उन्हें पीएचसी प्रभारी से अविलंब हटाया जाए। मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, बिस्फी के थाना अध्यक्ष संजय कुमार समेत अन्य पदाधिकारी पहुंचे और मामले को शांत कराया। चले गए हैं और 8-12 में बच्चा आया है, यहाँ इंजेक्शन वगैरह दिया है, तब तक बच्चा एक्सपायर कर गया। मतलब असुविधा, यहाँ उपचार नहीं होने के कारण बच्चा का डेथ हो गया है। ये इस तरह का मामला बिस्फी पीएचसी में बिस्फी पीएचसी में जब से ही प्रभारी बने हैं उस समय से ही मामला उठता आ रहा है। इससे पहले फिरोज अहमद थे तब तक सही था, जब से ही आए हैं प्रभारी, नया प्रभारी बने हैं, उस समय से ही घटना बराबर होता आ रहा है पीएचसी में। और कितना बजे यहाँ पेशेंट एडमिट किया? पेशेंट 8-12 में एडमिट किया है और 8 बजे डॉक्टर चले गए। जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं आए हैं उससे पूर्व में ही चले गए हॉस्पिटल छोड़ करके। यहाँ एक भी स्टाफ, मतलब छोटा कर्मी के छोड़ करके बड़ा कर्मी एक भी नहीं थे। तो आप लोग बात किए हैं ऊपर प्रभारी से बात किए हैं तो बोले जब आ रहे हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। कौन डॉक्टर मौजूद थे यहाँ पे? क्या नाम है इनका? मेराज अकरम जो प्रभारी है, वो बोले हैं जब आ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं और बोलते हैं जब आ रहे हैं लेकिन यहाँ पूरा पब्लिक जुटे हुए हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:17 हो रहा है। अब तक जो दूसरा डॉक्टर का शिफ्ट था वो भी नहीं आया है? वो भी नहीं आया है। 8 बजे दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी था लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग मांग कर रहे हैं जो यहाँ ताला मारेंगे, सब डॉक्टर को बांधेंगे। यहाँ आज से मेन प्रभारी को बांधेंगे, प्रभारी चेंज हो और जो अभी जो डॉक्टर 8 बजे में चले गए हैं, नहीं, इसका 5 लाख रुपया पहले मुआवजा दे और जो डॉक्टर यहाँ अभी भाग गए हैं 8 बजे में उसका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। इस तरह का रवैया प्रभारी को हमेशा रहा है, तो क्या बराबर रहा है रवैया? इसका ट्रांसफर हो यहाँ से, यहाँ इसका ट्रांसफर हो जाए और खुद आकर के पदाधिकारी सीएस से आकर के यहाँ जांच करे। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा की नाम है? आदित्य राज। कितना वर्ष का था? नहीं, 2 साल से 2-2.5 साल का लमसम का है। अब तक यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है? कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार यादव। वह तो कहता चाहिए कि मतलब डॉक्टर साहब वो दूसरा आता नहीं है, पहले भाग लेता है, तो कौन कही? मतलब ये कौन पीएचसी है? कौन पीएचसी? बिस्फी पीएचसी में क्या होता है? क्या होता है? डॉक्टर आता नहीं है, दूसरा चले जाता है। दूसरा डॉक्टर चल जाता है यहाँ से। दूसरा मतलब जो डॉक्टर का ड्यूटी रहता है वो डॉक्टर मतलब यहाँ से चला जाता है, टाइम होता है चला जाता है, लेकिन लेट भी आते हैं। इसी के कारण हुआ नहीं, मतलब लेट आते हैं डॉक्टर साहब सब? शाम को तो आ जाता है टाइम से, लेकिन सुबह जल्दी भाग जाता। मतलब 6 बजे अपना बुढ़िया बिस्तर बांध लिया? 8 बजे गया। 8 बजे निकल। लेकिन यहाँ जो आज घटना हुआ तो दूसरा डॉक्टर आ गया था यहाँ पे? नहीं आया था और ये डॉक्टर चला गया। कौन डॉक्टर थे यहाँ आज के ड्यूटी में? ये बेनीपट्टी वाले, भेरवा वाले जी। आपका क्या नाम है? अजय यादव। आप भी उसी में कर्मी हैं क्या? जी सर, उसमें सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, ठीक है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बसवरिया शिव मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे एक 58 वर्षीय अधेर को एक मोटरसाइकिल चालक ने ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार रही कि उस अधेर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक के पुत्र ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बसवरिया शिव मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे 58 वर्षीय अधेर की मौत बाइक की ठोकर लगने से मंदिर के सामने घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक का नाम रामचंद्र यादव है। वह पास के लोमा गांव का रहने वाला था। इस घटना में जख्मी बाइक चालक किशन कुमार को पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों ने मृतक के परिवार वालों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर मंदिर के सामने बसवरिया बेनीपट्टी सड़क को जाम कर दिया। हालांकि थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल की पहल पर कुछ ही घंटे में जाम हट गया। सीओ रामकुमार पासवान ने मृतक के परिवारजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने नाबालिगों और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोगों द्वारा रफ ड्राइव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग प्रशासन से की है। थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मृतक का पुत्र दिलीप यादव की शिकायत पर आरोपी ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या नाम है? कैसे दुर्घटना हो गई? इसमें मौत हो गई है एक आदमी की। आ रहा था मैं इस साइड से ट्रैक्टर निकल के आगे उठार हो गया, ने आगा हुआ ने पाछा ट्रैक्टर आगे उठार हो गया। बीच में ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर पाछा था थोड़ा, मेरा जेब नहीं मिला तो ट्रैक्टर ठार हो गया, आगा गया ने पाछा गया। उसे एक्सीडेंट। कहाँ घर हुआ तुम्हारा? उतरा हुआ घर। उतरा? कहाँ से आ रहे थे? उतरे से। उतरा से कहाँ जा रहे थे? पेट्रोल पंप आ रहा था पेट्रोल लेने के लिए। वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो व्यक्ति रास्ता पार कर रहा था। रास्ता पार कर रहा था जी। उस वक्त ट्रैक्टर आ गया। और ट्रैक्टर आया, मेरा रास्ता नहीं मिला तो हटा नहीं, आगा पीछा कुछ नहीं हुआ, उसे गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी थाना क्षेत्र में एक बार फिर उपद्रवी तत्वों के द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। इस पूरी घटना में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बहरहाल इस मामले में 11 नामजद लोगों व 10 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। वहीं क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न है। अंधराठारी थाना क्षेत्र में फिर एक बार पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया है। इस घटना में 3 पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दरअसल मामला रविवार की सुबह 9:30 का है। इस संबंध में कनीय अभियंता पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल अंधराठारी के परमानंद शर्मा के लिखित आवेदन पर 11 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गौर लहू नहर के सरकारी बांध पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण कार्य हो रहा था, जहां स्थानीय पुलिस उस कार्य को रोकने के लिए गई। उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया है। कनीय अभियंता कोशी नहर के परमानंद शर्मा के अनुसार गौर लहू नहर के बाएं बांध पर नहर और चार्ट लैंड पर मौजा अंधराठारी के अंतर्गत नैना दत्त महाविद्यालय के पास अवैध कब्जा के उद्देश्य से पक्का निर्माण कार्य अंधरा गोठ गांव निवासी राधाकांत भंडारी के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी सूचना वो खुद अंचलाधिकारी व अंधराठारी थाना को दिया था। इसी क्रम में अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स, राजस्व कर्मचारी एवं पुलिस पदाधिकारी को स्थल पर निर्माण कार्य रुकवाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन लोगों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोकने पर पुनः रविवार की सुबह 9:30 बजे अंचलाधिकारी व शस्त्र बल के साथ निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन उस स्थल पर पहुंचते ही राधाकांत भंडारी, राहुल भंडारी, रंजीत भंडारी, सुमन भंडारी, राजू कुमार चौधरी, शोभाकांत भंडारी, सुधीर चौधरी, दयानंद चौधरी, रत्नेश्वर भंडारी, बलराम कामत, अनिल भंडारी और 10 अज्ञात व्यक्तियों ने प्रशासन की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमला करने वालों के हाथ में खंती, फरसा, बेलचा, ईटा, बांस और लोहा का छड़ था। वहीं राहुल कुमार भंडारी ने लोहे के बेलचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पदाधिकारी अमोद कुमार सिंह पर हमला कर दिया। इस हमला में एएसआई अमोद कुमार सिंह के दाहिने आंख के ऊपर और सर फट गया। वह वही बेहोश होकर गिर पड़े। उन लोगों ने पुलिस पदाधिकारी अमोद कुमार सिंह के पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। इसके अलावा राधाकांत भंडारी और राजू कुमार चौधरी ने लोहे के रॉड व ईटा लेकर पुलिस पदाधिकारी सत्यजय सिंह व चौकीदार मोहम्मद मुस्लिम नदाफ, शिवनाथ यादव और भागेश्वर यादव पर भी हमला कर घायल कर दिया है। जबकि सुमन भंडारी, शोभाकांत भंडारी सहित अन्य अज्ञात लोगों ने पुलिस पदाधिकारी पर ईंट समेत कई चीजों को लेकर हमला करते हुए नहर में धकेल दिया। वहीं रंजीत भंडारी, राहुल भंडारी दोनों ने मिलकर पुलिस पदाधिकारी अमर उरांव का सरकारी पिस्टल छीनने का प्रयास किया। वारदात के समय मौजूद लोगों की माने तो पुलिस पदाधिकारी अमोद कुमार सिंह सुबह बिना वर्दी के घटना स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि वह पहले पुलिस भर लेके आते हैं फिर दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि उस भूमि पर मोटी रकम ली गई है। इधर घटना की सूचना पर झंझारपुर के एसडीपीओ आशीष आनंद ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। 11 नामजद व 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। घटना में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमला हुआ था, बताएंगे। पश्चिमी कोसी नहर के जेई के द्वारा बताया गया था कि उनके नहर की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में थानेदार द्वारा जो वेरीफाई कराने का प्रयास किया गया तो पहली बार जब पहुंच हुआ और पुनः उनके द्वारा अवैध निर्माण नहीं रोका गया। उस स्थिति पर जब अंचलाधिकारी और एसएचओ खुद गए वेरीफाई करने के लिए एकाएक उन पर हमला कर दिया गया। इसमें हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस घायल भी हुए हैं और तत्क्षण कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग भी की गई है। बाकी लोग नामजद है, इन्हीं लोग के जो इसमें अरेस्ट हुए हैं उससे पूछताछ करने की बातें सामने आई पर और इससे या किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत कड़ी से कार्रवाई की गई। सर, इसमें गिरफ्तारी अभी फिलहाल कितने हुई है? पहला 4 आदमी की जमीन पे राधाकांत भंडारी एवं अन्य जो है वहाँ पे जबरन दीवार दे रहा था। इसकी सूचना हमको मिली। हम पहले वहाँ पुलिस बल को भेजे, अपने कर्मचारी को भेजे। उनको कहा गया कि काम हम नहीं रोकेंगे, रजिस्ट्री साहब को भेजिए। फिर हम और थाना प्रभारी कुछ पुलिस के साथ वहाँ पहुंचे। लोग काम रुकवाए, लोग काम नहीं रुकवाया। जाने के साथ ही ईटा और लाठी बात उठा करके पुलिस पे मारना शुरू कर दिया, जिसमें मेरा एक एएसआई जो है तो बुरी तरह घायल है, 2-3 को चोट लगा हुआ है। तो सर ये माहौल जैसा हुआ, मतलब वो लोग कुछ काम करे तो भूमि का काम करे, वो लोग प्री प्लान था कि आएगा तो मारेंगे हम लोग पहले से प्लान बनाए। पहले वो हमारे राजस्व कर्मचारी को और एएसआई को ये कह के भगा दिया कि आपके कहने से हम नहीं रुकेंगे, सुरक्षा साहब को बुलाइए। जैसे ही हम लोग पहुंचे वो लोग अटैक कर दिया। हम लोग समझ भी नहीं पाए क्या मामला, वो लोग अटैक कर दिया। तो इसमें कितना मतलब पुलिसकर्मी कितना घायल हुआ सर? तो एक घायल है, 2-3 को चोट है। हाँ, अभी पूरा जानकारी होगा पूछने के बाद। अब फोटो ले सकते हैं, देखे कैसे कीचड़ में डूबे हुए हैं लोग। अभी नहर में उनको गिरा दिया, ऊपर से मारना शुरू कर। तो प्राथमिकी दर्ज हो रही है सर इन लोगों को? बिल्कुल होगा, प्राथमिकी दर्ज तो होगा ही, एकदम होगा जी। धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में आगामी 15 नवंबर को पंचायत चुनाव होना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तेजी से मतदाताओं का आक्रोश भी बढ़ता रहा है, जिस कारण उनके प्रखंड विकास पदाधिकारी से बहस भी हो गई। गौरतलब है कि सोठ गांव के वार्ड 3 के मतदाताओं में आक्रोश है। मतदान केंद्र को गलत ढंग से स्थानांतरित को लेकर बीडीओ के साथ उन्होंने बातचीत भी की, जिसका कोई अब तक निदान नहीं किया गया। मतदाताओं का कहना है कि अगर समस्या का निदान नहीं किया गया तो वह वोट का बहिष्कार करेंगे। हरलाखी प्रखंड में आगामी 15 नवंबर को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वहीं दूसरी ओर सोठगांव पंचायत अंतर्गत वार्ड 3 के मतदाताओं का गुस्सा भी फूटने लगा है। दरअसल मामला मतदान केंद्र स्थानांतरित को लेकर है। इस मामले को लेकर गांव के दर्जनों मतदाताओं ने बीडीओ से मिलकर वार्ता की, जहां वार्ता सफल नहीं होने पर काफी देर तक बकझक चलता रहा।
ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड नंबर 3 के मतदान केंद्र नेमतुल बनास मदरसा बूथ संख्या 65, जहां पहले भी मतदान हो चुका है, लेकिन करीब 2 माह पहले उन लोगों को सूचना मिली कि उस केंद्र को करीब 1.5 किलोमीटर दूर बालिका परियोजना विद्यालय उमगांव में कर दिया है, जिससे गांव के बुजुर्ग, दिव्यांग व नवविवाहित महिलाओं को काफी परेशानी होगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्याओं की शिकायत 2 माह पहले ही कर चुके हैं। शिकायत के बाद पंचायत सचिव के द्वारा जांच रिपोर्ट भी दिया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मतदान केंद्र के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं से पूर्ण रहने के कारण मतदान केंद्र बनने के योग्य है, लेकिन जांच रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय में जमा होने के बावजूद उस केंद्र को निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा वापस स्थानांतरित नहीं किया गया है। इधर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का निदान नहीं हुआ तो वह वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। वहीं निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि सभी बूथों का स्वीकृति रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजा जा चुका है, इसलिए अब उस बूथ के समस्याओं का निदान होना मुश्किल है। पाया जाता है, उस परिस्थिति जहाँ बेहतर रहता है उसका अनुशंसा आता है और अनुशंसा पहले आया हुआ सर, वो अनुशंसा का ठीक है। आप जांच रिपोर्ट में आप गए थे, हमको मालूम है, तो आप उसमें लिखे दुकान चलता है, उसमें लिखे हुए जर्जर भवन है, आप लिखे हुए हैं। देखिए जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हम काम करें सर, आपके जो भी आप क्यों वीडियो बनाना जी सर, ऐसा हमको व्यक्तिगत आपका कोई ये नहीं है, हमको ये है सर सुविधा जो है सुविधा की ख्याल रखते हैं। कोई भी आदमी जाएगा, आप खुद हमारे स्थान पर रहते, आप जाते और गवर्नमेंट जगह पर आप सर एक मिनट ठीक है, हम लोग को पता चला कि ठीक है बूथ चेंज हो गया, तो हम लोग आवेदन दिए उस पर मान लीजिए सर द्वारा पंचायत सचिव से रिपोर्ट नहीं, एक मिनट, पंचायत सचिव से रिपोर्ट मांग गया, पंचायत सचिव रिपोर्ट मान दिया, पंचायत सचिव गया था, मैं भी समझ गया था, मैंने कुछ सोच कर किया होगा, ठीक है, फीडबैक लेकर किया, ठीक है, ऐसा थोड़ा किया, हम स्वयं देखे हैं, मैं स्वयं देखा हूँ, लेकिन सर जो देखा हुआ है ठीक है, मैंने नहीं किया, मेरे को विश्वास हुआ कि मेरा अब वहाँ के समाज के जो भी वहाँ के वोटर्स को यहाँ सुविधा होगी, हर तरह की हम सुविधा दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, इम्पार्शियल हो सकता है वहाँ पर, इसलिए हम लोग निर्णय लिए, इससे थोड़े लिए। और एक चीज उसमें कमी हम देखे थे, क्या समस्या को लेकर के आपको बीडीओ साहब से वार्ता हुई है? समस्या यही है कि हमारे गांव में 3 नंबर वार्ड था, 2016 में वहाँ पे मतदान हुआ था, जो इस बार उस बूथ को उमगांव कर दिया गया बालिका विद्यालय, और हम लोग को जब पता चला कि नहीं बूथ चेंज हो गया, तो हम लोग 3 नंबर वार्ड हमारे ग्रामीण वासी सब पूरे आवेदन दिया बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब उस पर क्या किए, पंचायत सचिव से रिपोर्ट मांगे, रिपोर्ट उस बूथ के फेवर में मिला, फेवर में मिलने के बाद बीडीओ साहब कहते रहे कि आप लोग आश्वस्त रहिए, हम बूथ चेंज हो जाएगा, आपको पुनः वहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या बीडीओ साहब से जो अभी वार्ता हुई है निर्वाची पदाधिकारी से, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट यही है कि जब हो जाएगा तब संतुष्ट है, अभी कुछ संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि मतलब ठीक है, इस पर हम विचार करते हैं, लेकिन अभी तक कोई विचार किया नहीं गया। यदि वहाँ पर बूथ नहीं हुआ तो परेशानी क्या होगी? परेशानी बहुत होगी कि मतलब वहाँ पर जाके रास्ता देखिए, पूरा रास्ता खराब है, जो पैदल आने के लायक नहीं है, वहाँ पर बुजुर्ग विकलांग है, वहाँ का जनता बहिष्कार करेगा वहाँ 3 नंबर वार्ड का। अपना परिचय बता दीजिए। मैं समाज सेवी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। दीपावली के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाई गई। इस दौरान जयनगर से अमृतसर तक जाने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे से झोले में रखे 180 एसएल के 2 अंग्रेजी शराब व 375 एसएल के 3 व 184 बोतल नेपाली शराब लावारिस हालत में बरामद किया गया। दीपावली के मद्देनजर वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में इन दिनों सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। रविवार की सुबह जयनगर से अमृतसर के बीच चलने वाली सरयू यमुना एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे से लावारिस हालत में शराब बरामद किया गया है।
रेल थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सुबह रेल थाना पुलिस के द्वारा जयनगर से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। उसी क्रम में सरयू यमुना एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे में लावारिस हालत में 2 पीठू बैग व एक झोला बरामद किया गया। तलाशी लेने के दौरान बैग व झोला से 300 ml का 184 नेपाली देशी शराब व 375 ml का 3 व 180 SL का 2 अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सीमावर्ती रेलवे स्टेशन होने के कारण रेल थाना पुलिस सतर्क है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी मुसहरी से 30 बोतल शराब ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नेपाल से शराब की खेप ले जा रहे धंधेबाज को सुरक्षा कर्मियों ने बासुकी मुसहरी से गिरफ्तार कर लिया। बरामद शराब की मात्रा 30 बोतल बताई गई है। गिरफ्तारी और जब्ती की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान मिली गुप्त सूचना पर की। गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उसका नाम सुनील राम है। वह सीतामढ़ी जिले के चौड़ौत थाना स्थित खोड़िया गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजे जाने की जानकारी थानाध्यक्ष ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें।
पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। मधुबनी नगर निगम में शामिल हुए पंचायत के गांव के लोगों का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अब निगम कार्यालय से ही बनेगा। इसके लिए निगम कार्यालय में आवेदन लिया जाएगा और 100 समय उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं पंचायतों में प्रमाण पत्र बनाने को लेकर प्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नगर निगम में शामिल हुए पंचायत के गांव के लोगों का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र अब निगम कार्यालय से ही बनेगा। इसके लिए निगम कार्यालय में आवेदन लिया जाएगा और उन्हें 100 समय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में शामिल हुए पंचायतों के 14 गांवों में इन प्रमाण पत्र और अन्य योजनाओं को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र निगम से बनाए जाएंगे, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र में स्थलीय रिपोर्ट की जिम्मेवारी टैक्स कलेक्टर को दी गई है, लेकिन अभी इनकी संख्या काफी कम है। इस कारण विस्तारित क्षेत्र में स्थलीय रिपोर्ट का दायित्व सफाई के लिए लगाए गए सफाई जमादार को ही दिया गया है। उनके स्थलीय रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण इशू किए जाएंगे। फिलहाल निगम में प्रमाण पत्र बनाए जाने की जानकारी लोगों को नहीं है। इसके लिए संबंधित पंचायत और गांव के पूर्व के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया है। इन प्रतिनिधियों को नगर निगम के माध्यम से लोगों के बीच शुरू हुई प्रक्रिया की जानकारी देने का आग्रह किया गया है। इसके तहत भुआरा पंचायत के गांव में रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह ने लोगों को निगम की पहल की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। इसी तरह सप्ता, जगतपुर, महाराजगंज, भच्छी, लक्ष्मीनगर, चकदह, पलवार, रांटी, मंगरौनी और भिट्ठी में लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र संभाग के प्रभारी सह प्रधान सहायक मोहम्मद अकील ने बताया कि इस संभाग में काम करने वाले सभी कर्मियों को इसके लिए लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। बताया कि इस काम में विकास मित्र के साथ ही संबंधित पंचायत और गांव के प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को विभिन्न जानकारी दी जा रही है। वार्ड निरीक्षक विनोद राम के जिम्मे जितवारपुर, नाजरपुर, जगतपुर, सप्ता, महाराजगंज, लक्ष्मीनगर का दायित्व दिया गया है। मोहम्मद मोजीब को भच्छी, भखरौली को भुआरा व चकदह का दायित्व दिया गया है। वैद्यनाथ राम को रांटी, बसवारा, पलिवार, मंगरौनी, रोशन कुमार को मंगरौनी उत्तरी, केशवपुर, कैटोला का दायित्व दिया गया है। संबंधित पंचायत के पंचायत भवन को शाखा कार्यालय बनाया गया है। इसे देखते हुए सभी पंचायत भवन की साफ सफाई कराई जा रही है ताकि संबंधित गांव के लोग इस पंचायत भवन के माध्यम से भी निगम द्वारा की जा रही पहल की जानकारी हासिल कर सकेंगे। वार्ड निरीक्षक ने बताया कि पंचायत भवन की सफाई का काम किया जा रहा है। अभी लगभग 6 माह से पंचायत भवन बंद ही है। अधिसूचना जारी होने के बाद इस क्षेत्रों में प्रशासनिक व अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के ठप पड़े गतिविधियां इसके माध्यम से शुरू हो जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दीपावली व महापर्व छठ को लेकर कई लोग प्रवासी बाहर से अपने मधुबनी जिले में लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले को पूरी तरह टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर वर्तमान में मधुबनी जिले के 20 प्रखंडों में 9 to 9 वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी ओर बीच स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहल करते हुए बाहर से आने वाले प्रवासियों का बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन जैसे जगहों पर टीकाकरण किया जाएगा। दीपावली एवं छठ में बड़ी संख्या में प्रवासी जिले में लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण से निजात के लिए जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के 100% सफलता के लिए जोर शोर से लोगों को टीकाकृत किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को हराने के लिए सभी लोगों को टीकाकृत किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए चिन्हित रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, निधि चौक पर टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीकाकृत करने की योजना है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे लोग जो घुमंतु या भिखारी हैं अथवा बाहर के जिले व अन्य राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवर, उन्हें चिन्हित कर टीकाकृत करने की योजना है। मधुबनी जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं केयर इंडिया के द्वारा जिले में अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 20 प्रखंडों में 9 to 9 टीकाकरण केंद्र संचालित किया गया है, जहां सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में 32 लाख लोगों को टीकाकरण करने की योजना है। अब तक 19,68,000 लोगों को प्रथम डोज तथा 6,66,000 लोगों को दूसरे डोज का टीका दिया जा चुका है। दिसंबर तक सभी लोगों को टीके की प्रथम डोज लगाने की योजना है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जिले में वैश्विक महामारी से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर टीकाकरण अभियान चल रहा है। ऐसे में हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया बिना पहचान पत्र वाले लाभार्थियों का भी टीकाकरण किया जा रहा है।
18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वैसे नागरिक जिनके पास कोविड टीकाकरण के लिए निर्धारित पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तथा खानाबदोश श्रेणी अर्थात साधु संत, जेल में कैद कैदी, मानसिक रोगी, सड़क किनारे भिखारी, वृद्धाश्रम एवं पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोग व अन्य चयनित योग्य लाभार्थियों को टीकाकृत किया जाएगा। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया, जिले में अब तक 26,35,190 लोगों का टीकाकरण किया गया है, जिसमें 19,68,512 लोगों को प्रथम डोज, 6,66,678 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है। 11,80,908 पुरुष व 14,53,687 महिला को टीकाकृत किया गया है। टीका लेने वालों में 22,63,317 लोगों को कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन की 3,71,823 डोज दी गई है। वहीं 18 से 44 उम्र के 14,69,348 लोग, 45 से 60 वर्ष के 5,97,923 लोग तथा 60 वर्ष से ऊपर के 5,57,919 लोगों को टीका लगाया गया है। और चूंकि जो हमारा लक्ष्य है और बिहार सरकार का जो एक संकल्प है कि 6 महीना 6 करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसका कि उस लक्ष्य को बिहार सरकार काफ़ी पहले ही उसको प्राप्त कर चुका है। इस स्थिति में तो यहाँ से एक चीज़ है कि जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य प्रशासन तक पूरी तत्परता के साथ डाउन टू अर्थ जाकर के अपने इस वैक्सीनेशन के काम को लेके जाना चाहता है। इसके लिए जिला मुख्यालय सही मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 3 गोदामों को सील कर भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा को जब्त किया है। सदर एसडीओ ने सुभाष चौक, बलुआ, वसूरी स्कूल के समीप छापेमारी की, जिसमें एक दुकान में पटाखा भरे होने के कारण उसे सील कर दिया गया है। वहीं एक ट्रक व 2 पिकअप में भारी मात्रा में रखे पटाखा को जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में रविवार को पटाखा गोदामों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में भारी संख्या में अवैध पटाखा को जब्त किया गया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक, बलुआ एवं सूड़ी स्कूल के नजदीक 3 गोदाम में छापेमारी कर भारी संख्या में बगैर लाइसेंस के पटाखा के होलसेल दुकानों में भरे पटाखा को जब्त किया। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने बताया कि सुभाष चौक पर एक ट्रैक्टर एवं गांधी चौक, बलुआ के नजदीक मुख्तार के गोदाम से 2 ट्रक पिकअप पर अवैध पटाखा जब्त किया गया। वहीं सूड़ी स्कूल के नजदीक एक बंद दुकान में पटाखा भरा रहने के कारण उस दुकान को सील कर दिया गया है। दुकानों में हुए छापेमारी के दौरान पटाखा मालिक दुकान छोड़कर भाग गए। एसडीओ ने बताया कि रहायशी इलाकों में इस तरह पटाखा के गोदाम रहने व अवैध पटाखा रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ द्वारा अवैध पटाखा दुकानों में रविवार को की गई छापेमारी को लेकर जिला मुख्यालय में हड़कंप है। देखते ही देखते शहर के सारे पटाखा बेचने वाले अवैध कारोबारी अपनी दुकानों को बंद कर भाग गए। पटाखा है हमारा मिला है, जानकारी दिया जाए। गुप्त सूचना मिला था कि कोई बिना लाइसेंस के पटाखा का एक बहुत बड़ा गोदाम में जखीरा रखे हुए हैं। तो पुलिस बल के साथ हम थाना को अटैच करके आए। आपके सामने दिख रहा है 2 बड़ी गाड़ियों में हम पटाखा भरवाए हैं। 50 कार्टून का अब तक गिनती हो गया है, वो डलवा रहे हैं। बाकी और भी पूरा निकलता है, 10-15 मिनट में बताते हैं आपको। बिना लाइसेंस का आवासीय परिसर में घर के जो पिछवाड़ा होता है उसके दरवाजे से बंद करके छुपा के लोग पटाखा रखे हुए थे। जैसे ही पुलिस बल के साथ हम लोग पहुंचे तो रूम में पाया गया, तो मजिस्ट्रेट को बुलवा के सीजर करवा रहे हैं। हमारे मुंशी जी यहाँ पे सीजर उधर बना रहे हैं। तो अभी 15-20 मिनट में एग्जैक्ट सूचना आपको दे देंगे कितना हुआ है। फिलहाल तो आप देख लीजिए, एक ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। एक गाड़ी में सामान नहीं भरा था, दूसरी गाड़ी हमको मंगवानी थी। इस दोनों गाड़ी में भी तैयार हो रहा है, तैयार करवा के थाना को सुपुर्द कर देंगे। फिर अगले कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग सर कितना का सामान होगा?
एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 4-5 लाख से कम का शायद नहीं होगा ये। अब वो पूरा पटाखा का जो बाजार मूल्य है या उस पर जो अंकित मूल्य है खोल के देखने से पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है 4 से 5 लाख का ये दोनों गाड़ी में होगा। एक दूसरी भी अभी पकड़ा है, एक पूरा एक ट्रक्चर भरा हुआ है, वो भी दिखवाएंगे आपको। 4-5 लाख का ये 2 गाड़ी में एक घर से निकला हुआ सामान है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात तो ये है कि आवासीय इलाके में घनी बस्ती आप देख रहे हैं, एकदम चारों बगल एकदम छोटी छोटी गलियां हैं, गढ़ है, उसके बीच में इतना बड़ा जखीरा रखा हुआ है। कुछ अनहोनी हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या होती है, तो फिर एहतियात के तौर पर हम लोग इसको सीज करते हैं। के तो हम है जी मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 3 नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत बाबूबरही व अंधराठारी प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है, जिसको लेकर मधुबनी के निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में कुल 530 मतदान केंद्रों के लिए 3796 मतदान कर्मियों की रेंडमाइजेशन के माध्यम से प्रतिनियुक्ति की गई। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार व अंधराठारी तथा बाबूबरही पंचायत चुनाव के सामान्य प्रेक्षक की अध्यक्षता में षष्ठम चरण के पंचायत चुनाव हेतु मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से बुधवार की गई, जिसमें 530 मतदान केंद्र पर लगभग 3796 मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई। इस दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी आलोक नंदन उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली के एक किसान भवन परिसर में आत्मा मधुबनी के तत्वाधान में रवि महाअभियान 2021 के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों किसानों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष बिलेट प्रसाद सिंह ने की। कार्यक्रम में रबी महाअभियान के तहत किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाए गए। ई किसान भवन परिसर में रविवार को आत्मा मधुबनी के तत्वाधान में रवि महाअभियान 2021 के तहत प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष बिलेट प्रसाद सिंह ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन आत्मा के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पी.के. मिश्रा, खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह, एसएमएस राकेश सिंह, बीटीएम शिव कुमार सिंह, बीसीओ अजीत भगत, कृषि सलाहकार केडी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। किसानों को संबोधित करते हुए बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि किसानों को अब आधुनिक पद्धति की खेती करने की जरूरत है। इसके लिए किसान अनाज की खेती के अलावे सब्जी खेती, पशुपालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती कर आय का दोगुनी कर सकते हैं। वहीं आत्मा के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि किसान सीमित भूखंड पर आधुनिक तरीके से खेती कर अपने आय को चौगुनी कर सकते हैं। अनाज उगाने के साथ साथ किसानों को मधुमक्खी पालन करने पर बल दिया। कहा कि इसके उत्पाद मधु एवं इसके छत्ते के ऊंचे मूल्यों पर बेचकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। वहीं उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह ने किसानों को बकरी पालन, मुर्गी पालन करने के तरीके को बताया व इससे होने वाले फायदा को समझाया। कहा कि बकरी एवं मुर्गी पालन किसानों का एटीएम है, जब चाहे उन्हें नगद में भुना सकते हैं। बीटीएम सह उद्यान पदाधिकारी शिव कुमार सिंह ने किसानों को मौसम अनुकूल मौसमी सब्जी खेती करने का सुझाव दिया एवं सब्जी खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक विधि से खेती करने से खेती करने की सलाह दी। एसएमएस राजेश सिंह ने खरपतवार व कीटनाशक दवा का प्रयोग के बारे में जानकारी दी। वह महिला किसान के समूह में मशरूम की खेती करने का सुझाव दिया। मशरूम की खेती करने से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
मौके पर कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयनाथ ज्योति, जयप्रकाश यादव, शंभुनाथ ठाकुर, कृषि सलाहकार केडी सिंह, शुभेंदु शेखर सिंह, केदारनाथ मिश्र, राम सौदागर सिंह, शैलेंद्र कुमार, शंकर कुमार, संपत्ति पासवान, साबर अली, राम दुलार सिंह, राम इकबाल राय, अरविंद कुमार सिंह, रंजीत साहू, प्रगतिशील किसान प्रमोद कुमार सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। अगर आपके खेत में फैल गया तो उसका 100 रुपया लगेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित स्टेट कोऑर्डिनेटर आत्मा डॉक्टर पीके मिश्रा सर, सेवानिवृत्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह, आत्मा अध्यक्ष बिलट जी, एसएमएस राकेश जी, कृषि विभाग से उपस्थित सभी कृषि समन्वय, किसान सलाहकार एवं यहाँ उपस्थित प्रगतिशील किसान, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वर्मी कंपोस्ट, फिर जो ये मशरूम की खेती, अभी मैं भागलपुर गया था 20 दिन पहले, वहाँ पर डीएम साहब अगर फिर हम लोग सारे बैठे थे, तो वहाँ पर ये चल रही थी एक महिला जो हमारी आत्मा की थी, तो मुझसे पूछा गया, हमने पूछा कि भाई आप क्या करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सर मैं 150 रुपया से मशरूम की खेती करना शुरू किया। पति पैसा नहीं देते थे, कहते थे कि सब काम तुमसे होने वाला नहीं है। और वो महिला, आज 15 दिन पहले की बात बताता हूँ, वो महिला आज के रेट में, आज के डेट में वो 7 लाख पर साल वो कमाती है, खर्चा करती है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के मोतनाजे गांव में 2 वर्षीय बच्चे की तालाब के पानी में डूबने से हुई मौत। मधवापुर के बसवरिया में 58 वर्षीय अधेर को बाइक ने मारी ठोकर, घटनास्थल पर हुई मौत। अंद्रठारी थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुआ जानलेवा हमला, 4 लोग गिरफ्तार। हरलाखी सोट गांव में मतदान केंद्र को गलत ढंग से स्थानांतरित को लेकर बीडीओ के साथ ग्रामीणों ने की बकझक।
दीपावली के मद्देनजर जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थानाध्यक्ष ने चलाया चेकिंग अभियान। सरयू यमुना एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे से लावारिस हालत में शराब हुआ बरामद। मधवापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी मुसहरी से 30 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अब नगर निगम कार्यालय से ही बनेगा नगर निगम में शामिल हुए पंचायत के गांव के लोगों का जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र। केयर इंडिया ने मधुबनी जिले के 20 प्रखंड में 9 to 9 वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत। पर्व के दौरान बाहर से आने वाले प्रवासियों को बस स्टॉप और स्टेशन पर किया जाएगा टीकाकृत। मधुबनी शहर के अवैध पटाखा गोदामों पर सदर एसडीओ ने की छापेमारी। 3 पिकअप एक ट्रैक्टर में रखे अवैध पटाखा को किया जब्त, एक गोदाम हुआ सील। और आगामी 3 नवंबर को बाबूबरही तथा अंधराठारी में होगा पंचायत चुनाव। रैंडमाइजेशन माध्यम से 530 मतदान केंद्र पर 3796 मतदान कर्मी किए गए प्रतिनियुक्त। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन अब तक मधुबनी जिले के विभिन्न तालाबों की सफाई शुरू नहीं की गई है। मधुबनी शहर में स्थापित विभिन्न तालाब कहीं जलकुंभी से भरा है तो कहीं कचरा से उपला रहा है। वहीं दूसरी तरफ नालों की सफाई के बाद वहां से निकाली गई गंदगी को तालाब किनारे रख दिया गया है, जिसमें दीपावली के समय के दौरान भी मोहल्लों में गंदगी फैल रही है। वहीं इसको लेकर छठ घाट की सफाई नहीं होने पर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने प्रदर्शन किया। आस्था के महान पर्व छठ के मौके पर तालाब व घाट की सफाई नगर निगम के द्वारा नहीं कराए जाने से खफा लोगों ने कई स्थानों पर विरोध जताया। व्रती और स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कई तालाब व उसके आसपास सफाई की कौन बात कहे, वार्ड से सफाई के दौरान एकत्रित हुए कचरा को भी लगातार डाला जा रहा है, जिससे दीपावली पर मोहल्ले में गंदगी फैल रही है। वहीं छठ घाट की सफाई के लिए दिए गए निर्देश का माखौल भी उड़ रहा है। तालाब और घाट की सफाई के लिए एजेंसी को दिए गए निर्देश के बाद भी 5वें दिन रविवार को सफाई शुरू नहीं होने पर वार्ड 14 नोनियाटोल के ढोरवा पोखर पर व्रती और स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर अपना विरोध जताया। नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। राजेंद्र प्रसाद, चौठी महतो, उमेश प्रसाद, कैलाश चौधरी, रामजतन साह व अन्य ने बताया कि कुछ भूमाफिया तालाब को कचरा से पाट देने की साजिश करना चाहते हैं और उनके द्वारा इसकी सफाई का विरोध किया जाता है। कुसुमी देवी, शीला देवी, रानी देवी, फूलो देवी, शीला देवी और देवकी देवी व अन्य व्रतियों ने कहा कि यहाँ पर वार्ड 14 व 20 के 70 से अधिक परिवार अपना अर्घ्य देते रहे हैं, लेकिन साजिश का शिकार इस तालाब को कचरा से पाटा जा रहा है। इस साल इन व्रतियों को मोहल्ले से इतर काफी दूर जाना पड़ेगा, जिससे काफी परेशानी होगी, क्योंकि इतनी गंदगी और जलकुंभी होने के बावजूद अभी तक सफाई की दिशा में कुछ पहल नहीं किया गया है। निवर्तमान पार्षद उमेश प्रसाद ने बताया कि 1 बीघा 8 कट्ठा एरिया में फैले इस तालाब का जीर्णोद्धार जल जीवन हरियाली के लिए वरदान साबित होगा। शहर के चिन्हित अधिकतर तालाबों की सफाई शुरू नहीं होने की रिपोर्ट मॉनिटरिंग के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों के द्वारा नगर निगम कार्यालय को सौंप दिया गया है।
इन कर्मियों ने बताया कि 5 दिनों से तालाब और घाट पर दौड़ लगा रहे हैं। एजेंसी के द्वारा सफाई नहीं शुरू कराया गया है। सफाई शुरू नहीं होने की जानकारी दे दी गई है। इसका पर्यवेक्षण कर रहे सिटी मैनेजर नीरज कुमार झा ने बताया कि वे हर तालाब का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। रविवार को कुछ घाट पर सफाई शुरू की गई है। सफाई से संबंधित रिपोर्ट अधिकारी को दे दिया गया है। गौरतलब हो कि नगर निगम के साथ हुए बैठक में डीएम सह प्रशासक अमित कुमार ने तालाब और घाट की सफाई के लिए सफाई एजेंसी को निर्देश दिया, जिसके आलोक में नगर आयुक्त राकेश कुमार ने पत्र जारी कर दिया। 27 को जारी पत्र के बाद भी सफाई की धीमी गति और लापरवाही पर डीएम घाट के शनिवार को निरीक्षण के दौरान बिफर पड़े और उन्होंने एजेंसी के संबंध में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दिया कि कार्य में लापरवाही पर एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा करे। उन्होंने सफाई की पूरी संचिका व रिपोर्ट तलब किया है। ऐसे में देखना है कि डीएम के कड़े रुख के बाद एजेंसी की कार्यशैली में किस हद तक बदलाव होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो दरभंगा के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजनगर के बेलहवार मध्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला पार्षद संजय राम ने किया। संजय राम ने इस कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश डाला। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो दरभंगा द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के बेलहवार मध्य विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पार्षद संजय राम ने किया। संजय राम ने सरदार पटेल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना ही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा संगीत एवं नाटक की प्रस्तुति की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम 5 स्थान पाने वाले स्कूल के छात्रों के बीच पुरस्कार का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी दरभंगा मेहर कुमार झा के द्वारा किया गया। एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की जो बात थी उसे लागू करवाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा कहते थे कि सबका जो बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मधवापुर थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों ने देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा को लेकर शपथ ली। थानाध्यक्ष गया सिंह ने पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को मधवापुर थाना में देश की अखंडता के लिए सत्य निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस पर रविवार को किया गया। थानाध्यक्ष ने इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और उनके कार्यों की चर्चा की। उन्होंने पुलिस बलों को समाज हित में ईमानदारी से कार्य करने का पाठ पढ़ाया। सामाजिक सद्भावना और अखंडता की रक्षा के मद्देनजर कार्य करने की नसीहत उन्होंने पुलिस को दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा थाना परिसर में देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों ने देश की सुरक्षा को लेकर शपथ लिया। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। रविवार को देवधा थाना परिसर में थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं समर्पित के लिए शपथ दिलाई गई।
मौके पर एसआई SIS कुमार, ASI MK सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सुप्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक राजनगर प्रखंड के महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में इस पर्व को लेकर विशेष छूट दिया जा रहा है। इस दौरान प्रोपराइटर अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की छूट दी जा रही है। जिले के सुप्रसिद्ध व्यवसायियों में से एक महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर में आधुनिक एवं ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण, ब्रांडेड डायमंड ज्वेलरी जो दुबई, इटली, बॉम्बे, कोयम्बटूर, जयपुर, मद्रास के कुशल कारीगरों एवं सप्लायरों द्वारा निर्माण किया जाता है, वह अत्याधुनिक डिजाइन में उपलब्ध है। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोपराइटर अमरनाथ प्रसाद का कहना है कि उनके यहाँ डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज में 50% तक डिस्काउंट होता है। डायमंड ज्वेलरी में उनके यहाँ हार सेट, मंगलसूत्र, टॉप्स, नोजपिन उपलब्ध है। वहीं सोना जेवर में सोना का हार सेट, कंगन, झुमका, टीका, नथिया सभी उपलब्ध हैं। सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्ज पर 30% तक डिस्काउंट ऑफर है। चांदी के जेवरों में चांदी के थाली, ग्लास, कटोरा, दुल्हन पायल व टाइटा, सोनाटा, फास्ट ट्रैक के घड़ियों में 25% तक भारी छूट है। इस महापर्व के मौके पर उन्होंने ग्राहकों से आग्रह किया वह उनके यहाँ आकर विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।